हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए परमाणु की संरचना जो है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जो है कक्षा 9 CBSE के अंतर्गत रसायन शास्त्र का जो है यहाँ चैप्टर परमाणु की संरचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हम यहाँ करेंगे MCQ वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसकी खासियत ये रहेगा कि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो बच्चे जो है यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट को कोई भी जो है महत्ता नहीं देते हैं। यहाँ पर MCQ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से डैश घटाकर की जा सकती है। आखिर हम परमाणु संख्या गणना किसको घटा कर सकते हैं? क्या ए परमाणु क्रमांक को, या बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या सी प्रोटॉन की संख्या को, या डी न्यूक्लियॉन संख्या को? तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन दिलचस्प है। आप इसका आंसर जो है मुझे बता सकते हो, या अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हो। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप जो है लिख लीजिए सही आंसर, और आप बाद में चेक करिएगा कितना आंसर आपको सही गया। तो इससे आपका ज्ञान का भी सही जो है प्रदर्शन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से डैश को घटाकर की जा सकती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है परमाणु क्रमांक की बात की गई है, तो क्या परमाणु क्रमांक को घटाकर हम गणना कर सकते हैं? क्या यह आंसर सही हो सकता है? नहीं, ये आंसर सही नहीं हो सकता। परमाणु को घटाकर हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर। क्या आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाकर ऐसा कर सकते हैं? ये संभव नहीं है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्या सी प्रोटॉनों की संख्या को घटाकर? क्या लगता है आपको कि प्रोटॉनों की संख्या घटाकर हम कर सकते हैं ऐसा? जी हाँ, ये गलत ऑप्शन है, इसको हम घटाकर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो है हमारा एक ही ऑप्शन रह गया है, न्यूक्लियॉन संख्या, यानी न्यूक्लियॉन संख्या डी ऑप्शन सही है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से न्यूक्लियॉन संख्या को घटाकर की जा सकती है, तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियॉन संख्या। आप न्यूक्लियस संख्या के साथ यानी डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नोटेशन, यानी नोटेशन जो होती है ए एक जेड एक्स, यानी ए बटा जेड एक्स में प्रतीक एक्स दर्शाता है। यहाँ पर ये बात आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि नोटेशन में ए बटा जेड एक्स होती है, तो इसमें जो है एक्स किसका प्रतीक है? एक्स जो है किसका प्रतीक है? ए परमाणु क्रमांक की, बी परमाणु द्रव्यमान की, या सी द्रव्यमान संख्या की, या डी तत्व का रासायनिक का प्रतीक? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, या मुझे कमेंट करके बता सकते हो पहले कि इसका आंसर क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे बच्चों की जो है कैपेबिलिटी, यानी उसकी क्षमता का पता लगता है कि बच्चे कितना तेज़ है, कितने समझदार हैं। तो आप मुझे पहले ही जो है इसका मैसेज कर सकते हो कि मेरा आंसर ये सही था। चलिए अच्छी बात है, ये करना ये आपकी जो है इच्छा पर निर्धारित होता है कि आप ऐसा करते हो कि नहीं। लेकिन चलिए अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए नोटेशन जो होती है
ए बटा जेड एक्स होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ लिया है कि एक्स जो है किसका प्रतीक है, क्या वो परमाणु क्रमांक की है? क्या हो सकता है परमाणु क्रमांक की? आपको क्या लगता है? नहीं, ये परमाणु क्रमांक तो नहीं हो सकता है, मुझे भी लगता है गलत। परमाणु क्रमांक तो होता ही नहीं सबसे पहली बात तो। क्या परमाणु द्रव्यमान? जी नहीं, परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ पर सही आंसर नहीं है। इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट हो गया। क्या आपको लगता है द्रव्यमान संख्या? हाँ, ये भी गलत है, क्योंकि ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि द्रव्यमान संख्या से हम नहीं, एक्स का प्रतीक जो है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नोटेशन में जो है एक्स में कैसे प्रतीक हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे समक्ष रह गया डी ऑप्शन, तत्व की रासायनिक प्रतीक। देखिए हाँ, ये सही ऑप्शन है कि तत्व का रासायनिक प्रतीक, यानी नोटेशन जो है ए और जेड एक्स में प्रतीक एक्स दर्शाता है तत्व के रासायनिक प्रतीक को, कि जो है रासायनिक इसमें क्या है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? क्या एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, या परमाणु क्रमांक की बराबर होता है, या सी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, या डी न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है और इसका आंसर आपको बेखूबी देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसको काफ़ी अच्छा रहता है। आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको वहाँ पर जो है आंसर करना है, तो आपको पहले आंसर देना चाहिए इसको। चाहे आप कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख सकते हो या अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आपने जरूर कोई ना कोई तरीका अपनाया होगा आंसर देने की। तो ये क्वेश्चन है कि एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती किसके बराबर है? एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती किसके बराबर है? ये परमाणु द्रव्यमान की? नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब देखा जाए तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते। तो क्या बी परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? बी परमाणु क्रमांक, हाँ जी ये सही है, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। परमाणु क्रमांक, एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी लगाया था उनका आंसर सही है, और जिन्होंने बी नहीं लगाया था उनका आंसर गलत है। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमारे समक्ष और क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? 1.6 और 7 गुना 10 की पावर 27 किलोग्राम, बी 9.11 गुना 10 की पावर 31 किलोग्राम, सी 1.67 गुना 10 की पावर 27 ग्राम, या डी 9.11 गुना 10 की पावर -31 ग्राम। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होती है ग्राम में नहीं होती है, यानी ग्राम की बात यहाँ पर बिल्कुल ही गलत बताई गई है। तो आप जो है यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब हमारे समक्ष सिर्फ यहाँ पर द्वंद्व रह गया ए और बी में, क्योंकि हमें ये बात पता है। ऐसे ही आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान जो होती है कभी भी जो है ग्राम में नहीं होता है, हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आपको जो है आंसर देना है ए और बी। अगर आप सही आंसर दीजिएगा तो 50-50 यहाँ पर चांस है। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। जो भी माध्यम आपको लगता है कि आपका आंसर जो है मुझ तक पहुँच सकता है, वो माध्यम को जो है आप अपना सकते हो। तो आपने अपना आंसर दे चुके होंगे, अच्छी बात है। आंसर तो मैंने पहले ही दो एलिमिनेट कर चुका हूँ। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो देखा जाए तो 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा कि 1.67 ये बहुत कम की रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बराबर तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है कि 9.11 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये सही है। यानी आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने
बी को सही चुना है उनका आंसर जो है 1 मार्क्स उनको प्राप्त हो गया है, समझ लीजिए। और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आगे ऑप्शन है, आगे और भी क्वेश्चन है जिस पे वो आंसर अपना दे सकते हैं और पहले जवाब दे के जो है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। देखा जाए तो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि वो कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, यानी वो कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या बी प्रोटॉन कहते हैं, या सी न्यूट्रॉन कहते हैं, या डी नाभिक कहते हैं? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आप अपना आंसर जो है कमेंट करने के साथ साथ आप अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। जैसा माध्यम आपको लगता है आप पहले आंसर दीजिए, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। इससे आपका नॉलेज भी पता लग जाएगा कि आपका जो है कितना प्रिपेयर है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, विचार कर लिया होगा। चलिए अच्छी बात है। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि वह कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं वो क्या कहलाती हैं। देखिए पहले अगर ऑप्शन की हम बात करें ए इलेक्ट्रॉन, तो ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सही आंसर नहीं हो सकता है, ये गलत यहाँ पर ऑप्शन है। बी देखा जाए तो प्रोटॉन, नहीं, परमाणु द्रव्यमान निर्धारित प्रोटॉन तो नहीं करता है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत गया। सी देखा जाए न्यूट्रॉन, तो देखा जाए तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि इसमें देखा जाए न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो वो कण जो परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सी ऑप्शन के जा सकते हो कि जो है परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करने वाला जो है न्यूट्रॉन ही होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है, यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्या ए नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या बी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या सी नाभिक में जो नाभिकी के बराबर होता है, या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का आंसर भी दिलचस्पी होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप अपना आंसर दे दीजिए, या कॉपी पे लिख दीजिए, या कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है सुविधा कि आप मुझसे पहले आंसर बताते हो तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना जो है आंसर देने के माध्यम चुन लिया होगा, आपने दे भी दिया होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है एनालाइज करने की कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन में किस बात की तरफ इशारा की गई है। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन साफ है। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्या ये नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है? नहीं, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या बी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या? नहीं जी, ये भी गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी ए भी तो गलत गया। क्या सी है नाभिक में नाभिक के बराबर? देखिए नाभिक में नाभिक के बराबर ये बात तो कहीं हद तक सही नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन की तरफ नज़र करें तो डी ऑप्शन ही हमारा शेष रह गया है। क्या ये ऑप्शन सही होगा? नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ जी ये सही है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑप्शन सही है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर, यानी नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर, किसकी संख्या के बराबर होता है? क्या ये नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होता है, या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या सी नाभिक में नाभिक के बराबर होता है, या नाभिक के बाहर प्रोटॉन के बराबर होता है? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपना आंसर जो है देने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है। और आप इसको कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो, या आपने एक नोटबुक पे जो है अपने आंसर लिख सकते हो, उसके बाद जो है चेक कर सकते हो
कितना आंसर आपका सही गया। अगर आपने जो है आंसर दे चुके होगे तो चलिए हम देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर होता है। पहला ऑप्शन बोला है कि नाभिक में प्रोटॉन। देखिए नाभिक में प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों के बराबर तो होगी नहीं। दूसरा बोल रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन। क्या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है? जी नहीं, यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो क्या सी नाभिक में के बराबर होती है? नहीं, आपको यही भरमार रहा होगा कि नाभिक में नाभिक के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, डी, नाभिक के बाहर प्रोटॉन। हाँ जी, ये आंसर आपका सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका सही है, यानी डी, नाभिक के बाहर प्रोटॉनों की संख्या। तो ये ऑप्शन जिन बच्चों ने चूज़ किया है वो सही है, लेकिन जिन बच्चों का ये आंसर गलत गया वो निराश ना हो। आगे और भी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए चैप्टर हम अगर ये एटॉमिक नंबर संरचना कर रहे हैं तो ये काफ़ी इसके अंतर्गत काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो कि भाई सारे क्वेश्चन तो एक जैसे लग रहे हैं, हम आंसर दे तो दे किसको। लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं है, सिर्फ आपको इसकी वेरिएशन को समझना है। देखिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए परमाणु में नाभिक के बराबर, ऑप्शन बी परमाणु में प्रोटॉन के बराबर, ऑप्शन सी परमाणु में न्यूट्रॉन के बराबर, या डी परमाणु में न्यूक्लियॉन के बराबर। तो सबसे पहले जो है आप अपना आंसर यहाँ पर चुन सकते हो। आपने जो आंसर चुने हुए सही होगा, क्योंकि मुझे पता है आपने जो है एनसीईआरटी के बुकों को जो है अच्छे से फॉलो किया होगा, लाइन टू लाइन पढ़ा होगा। जो बच्चे ने लाइन टू लाइन पढ़ा होगा उनके लिए आंसर देना बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए चलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बीच बीच से ही क्वेश्चन को उठाया गया है, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और ज़रूरी भी है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और बता भी दिया होगा मुझे, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ए परमाणु में नाभिक के बराबर होता है, तो ये बात यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है कि परमाणु में नाभिक के बराबर तो होगा नहीं, ए यानी गलत है। दूसरा बोल रहा है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्या ये सही हो सकता है? हाँ जी, ये सही है, आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये एक सही बात है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो वो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन चुना है वो गलत है। चलिए निराश ना होइए, आगे और भी क्वेश्चन है। कहते हैं यहीं पर जो है सिलसिला नहीं खत्म होती है, क्वेश्चनों की सिलसिला बहुत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके लिए उत्तरदायी है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए उत्तरदायी है? क्या परमाणु द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है, या बी परमाणु क्रमांक के लिए उत्तरदायी है, क्या सी द्रव्यमान संख्या के लिए उत्तरदायी है, या डी न्यूट्रॉन संख्या के लिए उत्तरदायी है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको आंसर इसका देना चाहिए। जो बच्चे इसका आंसर देंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, उनको भी अपना आंसर का जो है सही परीक्षण करना चाहिए, अपने ज्ञान की परीक्षण करना चाहिए कि भाई कितना आंसर का जो है मैं सही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। तो ये महत्वपूर्ण रहता है, और इसका माध्यम है कि या तो कमेंट करके दे सकते हो या अपने कॉपी पे नोट करके दे सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, चलिए अच्छी बात है। हम इसका आंसर जो है देखते हैं एनालाइज करके कि क्या हो सकता है। कहा है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके कारण उत्तरदायी होती है? तो पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान की। चलिए परमाणु द्रव्यमान जो यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका जो आंसर है गलत है। और बी कहता है परमाणु क्रम। क्या आपने परमाणु क्रम
क्रमांक को चुन लिया। जो जिन बच्चों ने जो है परमाणु क्रमांक की ऑप्शन चुना है उनका ऑप्शन जो है यहाँ पर है बिल्कुल ही सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने परमाणु क्रमांक चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा। और जिन बच्चों ने जो है मेरे साथ आंसर चेक किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन सब बच्चों के लिए अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चों के जो आंसर सही गया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है आप से मुलाकात कई माध्यम में हो सकता है, या साइंस के साथ, या एसएसटी के साथ, या मैथ के साथ। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर यहाँ पर हर एक वीडियो लाएगा, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे साइंस का, सभी का लाएगा, क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है। तो ये बहुत ही आसान है और ये सब दिन आप करते हो, तो इसे इग्नोर ना कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि यहाँ पर आप जो है 8th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के वीडियो यहाँ प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हर बच्चों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पर इतना सारा ऑप्शन होगा कि 8th से लेके एमए तक, वो भी हिंदी इंग्लिश माध्यम में, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी चीज़ में उपलब्ध है। तो इतना विस्तृत होने के कारण तिरपान स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।